नहीं थोड़े भाग नहीं ध्यास करो मन मानी दुख विकल्प दुख रूप जो आठवीं क्लास से 10वीं क्लास से एक लड़का फेल हो गया तो सोचता था चेहरा नीचे दिखाएंगे घर में कैसे पूछे जिससे अच्छा पाना हमेशा के लिए बोल सकते तो रात को गया 3-4 बजे रात जैसे चला जा रहा था घबराया एक व्यक्ति कहाँ जा रहा एकदम प्रोग्राम कैसे अभी ये बताओ इसकी जान किससे बचे एक थोड़ा सा विचार करने में जीवन दूसरा वो पवन जी है मंगलायतन वाले उनके पिताजी से कैलाश उन्होंने एक कथा लिखी कि एक लड़के ने 2 लाख का नुकसान पढ़ते समय और पिताजी बहुत दुखी थे उन्होंने कहा कि पिताजी 2 लाख दे रहे कि नहीं तो मैं सरपास से आ जाऊंगा और चेहरा उधर गया बहुत दुखी थे सारा बिना मतलब का 2 लाख खराब कर और जैसे उदास बैठा और भगवान जी गए उठ गया काल इतना चेहरा क्यों सारी आखिर भी लड़के संतान न पूजा में देखते न पाठ में देखते न कैसे 90 साल अच्छा और धन कितना है तुम्हारे पास 10 लाख तो जब मरोगे तो 2 लाख कम नहीं मैंने तो इसे विचार कि उसी का है सब छोड़ के तो जाना है जबरदस्ती अपन टेंशन माय सिस्टर अब ये बेकार करती वो तो अज्ञानता में सारे पाप अज्ञान ये कीचक ने द्रौपदी का परिणाम पर हरिवंश प्राण और जैसे इसे भीम ने अच्छी पिटाई की तो अच्छी मुक्का खाए ना तो समय दर्शन अपन को मुक्का खाने तो अपन तो ऊपर चले जाएंगे उससे समय दर्शन क्योंकि वो क्षत्रिय था सत्ताभ्यासी था मुनि राजा के जिससे सुनता था और उसी भाव से मोक्ष आना परंतु परिणाम की विचित्रता क्या है परिणाम कैसे विचित्र क्योंकि पूर्व में किसका संबंध किस रूप में खड़ा हो जाएगा इसलिए बहुत सावधान है किसी से ज्यादा राग नहीं करना तो वो उसे परिणाम बिगड़े तो उसे विचार आया कि मैंने कैसे गंदे परिणाम किसी बहन के प्रति बेटी के प्रति क्यों करते आत्मजिनेश्वरी दीक्षा था सम्यक दर्शन हो गया उसे पिटते मुक्का खाए भीम को कीचक सम्यक दर्शन धारो निमित्त को कछु न पत्यारो कारज भय निमित्त खावर बाकी सब व्यर्थ रहना समय दर्शन हुआ और उसने क्षमा मांगी मैं ऐसी गलती नहीं और जिनेश्वरी दीक्षा था और एक देव आया उसकी परीक्षा ले तो वो द्रौपदी का रूप धारण कर गया अब मैं तैयार हूँ चलना था उसी समय से केवल ज्ञान समझे क्या कहलाता केवल ज्ञान हो गया तो फिर लोगों ने पूछा कि आप हो कीचक की दशा में द्रौपदी के प्रति ऐसा राग क्यों आया आप इतने पवित्र हो इसी भाव से केवल ज्ञान ले लिए यानी आपकी इतनी हरकत समझ में नहीं आई इतने बड़े पुरुष के परिणाम ऐसे कैसे ऐसा प्रश्न किया वहां पे बैठे लोग इतना सुंदर उत्तर आया कि ये जो द्रौपदी है थोड़ी देर पहले ही मेरी मम्मी माँ और वो माँ का राग कन्वर्ट हो करके और आज उस रूप में आ सकता है इसलिए आप समझना ना कि हम ऐसा नहीं सोचे कि जो हमारी पत्नी वो कभी बहन रहती कभी माँ रहती कभी माँ पत्नी बने ये बहुत बड़े नाटक है संसार यदि पता चल जाए तो घर में घुसना बहुत कठिन और दुखी बढ़ जाते जैसे अपने भगवान अपन को प्रथमान युग पढ़ना चाहिए इसमें आपको बहुत समाधि की बातें सुननी सुकोसर की मम्मी सुकोसर की रोती बनी समझ ना वस्तु स्वरूप न जाना क्योंकि पति तो पहले से दीक्षित हो गया और ये लड़के को बताया था कि ये मुनि का दर्शन करते दीक्षित से छिपाती रहती थी मुनियों के दर्शन नहीं करने देती और एक बार वो मुनिराज इसके पति स्वयं लड़के के पिता नगर में प्रवेश कर रहे थे तो उसने नौकर ने उन्हें धक्की मार के मारा छत पे खड़ा देख रहा था सुकोसन कैसे
वही धाय माता थी उसकी मम्मी। तो उन्हें पूछा मम्मी ने से कि मम्मी ये कौन है जिसे धक्का मार रहा है? कि बेटा ये भिखारी है, इसलिए नौकर ने धक्का। क्या था दिमाग हो जाता, मुंह क्या करता, ये दुख किस तरीके से, बेटा ये भिखारी। तो उसी समय जो धाय माता ने पाला था सफर सबको, उसे जोर से हिल किया, रोने कि आज मालिक को ये भिखारी कह रही है, जिसकी हम खा रहे हैं, जिसकी जिंदगी भर हम जिनकी छत्तीसार रहे। तो वो रो पड़ी। तो उन लड़के ने पूछा सपोजर ने कि तुम क्या हो रहे? कि बेटा ये तुम्हारे पिता भी हैं, मुनि भी हैं, और मम्मी जैसा जीव उनका तिरस्कार कर रहा है, बोझ बस इतना ही तो सुनना था। और चले गए, जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली, और वो 8 परिणाम में माँ मर गई। और उसी पर 8 परिणाम से सिंगिनी बनी। और उसने सबसे पहले जो अपने बेटे को बख्शा, समझ में आया कितना बेकार, जो ग्राहक बन के आएगा और उसको लूटना चाहे, जो अपने बरौनी लगी वो कह रही कि मम्मी तो कहाँ पता है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, यदि तब तो निर्णय नहीं करोगे तो ऐसी बुरी बंद हो। उसी लड़के को खा गया। और जैसे कीर्तिधर जी जो पति थे, मुनि दशा में थे, उनको झपट्टा मारने आई तो उनके यहाँ चिन्ह था, उसे देखने से उसे जाति समझ। और उन्होंने समझाया कि तुझे अब मैं भी शांति परिणाम बिगाड़ करके सिंगिनी की पर्याय में आई और अपने बेटे के 8 परिणाम में मरी और उसी को खा क्या बुरी सिंगिनी चेनी बन गई और स्वर्ग चली। इसलिए भैया हमारा विश्व में कोई शत्रु नहीं, सबसे जय जयंत करो, सबसे रोज क्षमा मांगो। नौकर भी हो, नौकरानी भी हो, बरौनी हो, दोहन हो, पड़ोसी हो, हमारा शत्रु कोई नहीं है। ऐसे प्रणाम से अपना दिन निकलना। वहाँ भाग से जैनपुर में आए, यहाँ सुने एक भजन है जो इसी से संबंधित है।